नमस्कार दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं अनिल पांडे जी, जो एक ग्रासरूट इनोवेटर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। पांडे जी, रेडियो एलजे में आपका स्वागत है। जी जय जी। पांडे जी, ये आपकी यात्रा जो है इनोवेटर की और ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो शुरू कैसे हुई? जय जी, सबसे पहले तो मैं आपको सादर प्रणाम करना चाहूँगा कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया और अच्छा लगा कि आपने मुझे याद किया। तो इसके लिए आपको मैं तहे दिल से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। रही इलेक्ट्रॉनिक्स के इस यात्रा की बात, तो जब मैं 10वीं में पढ़ रहा था तब से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के इस क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ और ये सफ़र कक्षा 10 से ही शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। अच्छा जी। शुरुआत कैसे हुई? मीन्स आपको इंटरेस्ट 10वीं कक्षा में थे तब से शुरू हुआ? हाँ, 10वीं। फिर वो जैसे कहते हैं ना, वो प्रयोग करे किए, आपने करते करते आगे बढ़े, तो वो क्या थे? पहले जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में कदम रखे तो उस समय गेम का ज़माना था, गेम का टाइम था। टीवी गेम्स हम ठीक करते थे, उसको बच्चों को सिखाते थे कैसे खेलते हैं, कैसे उसमें क्या होता है। धीरे धीरे ये सफ़र आगे बढ़ता रहा और अच्छी बात तो ये रही कि कॉलेज के टाइम पे भी मैं ये काम जारी रखा। मतलब मैं कॉलेज जाता था तब भी इलेक्ट्रॉनिक्स के लाइन में था, नौकरी करता था उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पे। तो ये सफ़र तो बहुत पहले से शुरू हो गया, लेकिन इसको सही मायने में एक प्लेटफॉर्म पे हम कोरोना के बाद ला पाए हैं। अच्छा, हाँ, राइट। तो वो कौन सी क्षण थी या वो कौन सी घटना थी जी जिसने आपको इस डायरेक्शन में मोड़ दिया? जी, जय सर, मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना में जब सब कुछ एकदम ठप हो गया, घर पे लोग बैठ करके बोर होने लगे, इवन हम भी बोर होने लगे, तो फिर सोचे कि क्या किया जाए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि लोगों को जो हमारे साथ कनेक्ट थे, दरअसल में हमने कोरोना के जस्ट पहले एक बुक निकाली थी, बुक लिखी थी हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पे। पहली बुक लिखी थी हमने हिंदी में। अच्छा। और जितने लोगों ने उस बुक को मंगाया था, उन सारे लोगों के साथ कोरोना के काल में हम उनके साथ जुड़े, ग्रुप बनाए और कम्युनिकेट किए, उनको एक दूसरे के साथ जोड़े और फिर वहाँ हमने डिस्कशन शुरू किया नई चीज़ों पे। और जब वहाँ मैंने नई चीज़ों पे डिस्कशन शुरू किया तो मुझे लगा कि ओ माय गॉड, प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा है ये और यहाँ बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और वहीं से फिर नई चीज़ों पे हमने प्रयोग करना शुरू किया। अच्छा, वो जो जुड़े थे वो लोग कौन थे? वो लोग वह व्यक्ति थे जिन्होंने हमारी किताब मंगाई थी। अच्छा। हमारी लिखी हुई हिंदी में टेक्निकल बुक जिन लोगों ने मंगाई थी। और वो अच्छी बात तो ये है कि वो देश के अलग अलग कोने से लोग थे। कोई पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट के या एक जगह के लोग नहीं थे, बराबर है, पूरे देश के लोग थे और वो जुड़े हुए थे हमारे साथ और बस उनके साथ कम्युनिकेशन किए तो पता चला कि बहुत सारा अभी मैदान खाली है कुछ भी करने के लिए। राइट। बस वहीं से एक स्टेप हम आगे बढ़ना शुरू किए। अच्छा, दोस्तों हम अनिल पांडे जी से बात कर रहे हैं। पांडे जी, ये आपकी पहली, जिसको शोध कहे या नवाचार कहे या इनोवेशन कहे, वो कौन सी थी? सबसे पहला नवाचार जो हमारा है, ड्यूल साइड मॉनिटर। हमने एक टीवी बनाया है जिसको आप दोनों तरफ से देख सकते हैं, इन द सेंस उसमें बैक है ही नहीं। राइट। अगर हम बीच में रख दे रहे हैं टेबल पे, क्लाइंट और एडमिन के बीच में मॉनिटर है, तो एडमिन जो काम कर रहा है उसे क्लाइंट भी देख पा रहा है। राइट। ये हमारा पहला इनोवेशन था और ये हम हमारे नाम पे पेटेंट भी फाइल हुई है उस पे। अच्छा जी, ये हमारा पहला इनोवेशन रहा। तो ये ऐसा करना चाहिए, वैसा विचार कब आया आप? दरअसल में मैं एक बार गया था किसी के आधार कार्ड को ठीक कराने के लिए, तो उसमें नाम में कुछ मिस्टेक थी। फिर उन्होंने नाम को सुधारने के बाद कहा कि आप स्पेलिंग आकर चेक कर लीजिए। तो पूरा घूम करके जा करके उनके मॉनिटर में चेक करने की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने चेक किया तो मैं बैठा था वहाँ, देखा कि अगर ऐसा बना दिया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कुछ दिन में वो चीज़ हमने टेबल पे लाके अच्छा बना दिया। तो ये आपकी जो शोध है, आपकी जो आपका जो नवाचार है जी, वो कहीं ना कहीं वो जिसकी ज़रूरत है जी, और रोजिंदे व्यवहार में उसकी कहीं ना कहीं उसके लिए लोग परेशान भी होते हैं, नहीं है तो जी, उसका आप ख्याल रखते हो। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। फिर इसमें आप अभी उसको पेटेंट भी करवाया है और वो आगे वो प्रोसेस बढ़ रही है। जी जी जी। अच्छा, उसके बाद
कौन सी जो उसके बाद नई चीज़ थी? और हमने 2-3 चीज़ें बनाई है, जैसा कि एक हमने बनाया हार्ली इन्वर्टर। एक एलईडी टीवी में एक प्रॉब्लम आती है कि उसके इन्वर्टर सेक्शन एक होता है सर्किट में, वो सेक्शन फेल हो जाता है, और जब वो सेक्शन फेल हो जाता है तो मार्केट से दूसरा इन्वर्टर लगा करके उसे चालू कर दिया जाता है। लेकिन जितने बड़े सेट हैं उसके बैकलाइट का लोड ज़्यादा होता है, तो जो मार्केट के इन्वर्टर्स होते थे उसको एक्टिवेट नहीं कर पाते थे। तो मेरे को लगा कि यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, तो मैंने इस तरह से एक हार्ली इन्वर्टर बनाया जो कि 50, 55, 65, 75 किसी भी साइज के एलईडी टीवी के बैकलाइट को ऑन कर देता है। अच्छा। और वो पूरे देश में मतलब बिक रहा है। और सबसे अच्छी बात तो ये हुई, इसके साथ एक मैं घटना जोड़ना चाहूँगा। एक बार मैं गांव गया था, तो वहाँ पे एक टीवी बड़ा था, उसमें स्कूल का टीवी था, ख़राब था। तो उसमें मैंने देखा कि इन्वर्टर सेक्शन फेल है। अब मेरे पास वहाँ पे साधन तो था नहीं, तो मैं एक दुकान पे गया, मैं बोला कि इस तरह से कोई इन्वर्टर आपके पास है जो इसको एक्टिवेट कर दे। बोले एक हार्ली इन्वर्टर है, वही इसमें काम करेगा, दूसरा नहीं करेगा। अच्छा। वो भाई मुझे नहीं जानते थे। अच्छा। तो मैं मेरा ही इन्वर्टर वहाँ से ख़रीदा और अच्छा। फिर उसमें लगा के चालू किया। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि ये जो हमारा प्रयास था, इन्वेंट था, वो बहुत बढ़िया रहा। राइट। मुझे लगा कि नहीं, वो जिस उद्देश्य से हमने उसको बनाया था वो उद्देश्य यहाँ पूरा हुआ। अच्छा जी। मीन्स ये जो आपने जो बुक पब्लिश की है, जी, हार्ली क्या नाम है उसका? हार्ली एलईडी रिपेयरिंग बुक। राइट। तो उसकी खपत कैसी है और उसको कौन लोग जो हैं हर हर कोने में, जैसे आपने कहा, हाँ। देश के हर कोने में वो पहुंच गए हैं, जी जी तो वो कौन से लोग हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं? जी। जय सर, मैं बताना चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस सेंटर वाले हैं, चाहे सर्विस का काम कर रहे हैं, जो कहें रिपेयरिंग का जो काम कर रहे हैं, इन सारे लोगों के लिए वो बुक काम की है। मतलब कौन सा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होता है वो सारा उसमें दिया रहता है। तो अब आपको पता है कि रिपेयरिंग वाले लोग, सर्विस सेंटर वाले लोग हर जगह हैं, हर शहर में हैं, तो हर लोगों के वो काम आई वो बुक। बराबर। जी। आजकल कितने लोग जुड़े हुए होंगे आपके पास? मेरे साथ लगभग अभी तक 80,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा। और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, राइट। जो 80,000 के आसपास हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और हमारे पर्सनली कन्वर्सेशन में लगभग 4 से 10,000 लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ। और आप पीरियडिकली उनके साथ वो क्लासेस भी लेते हो? जी हाँ, हमारा ऑनलाइन का क्लासेस चलता है। अच्छा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलता है, और देश के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं और हमारे वहाँ क्लास करके फिर अपने नॉलेज को इम्प्रूव करके अपना काम बेहतर करते हैं। राइट। हाँ, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और अब मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो लोग काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो हर रोज एक नया चैलेंज फेस करते हैं, और अगर वो कहीं से अपडेट हो रहे हैं, कहीं से ट्रेनिंग ले रहे हैं, तब उसको बहुत ढंग से वो कर पाते हैं। Right. तो वही हम कराते हैं, चाहे वो ऑनलाइन से आदमी जुड़ रहा है, चाहे ऑफलाइन से। अच्छा, इसमें पांडे जी ऐसा भी होता होगा कि चैलेंजेस जो आती होगी, चुनौतियां जो आती होगी, जी, वो पूरे देश से आती होगी। जी। तो उसमें कई महीने में क्या है कि वो R&D वहीं पे हो जाता होगा आपका, कि भाई समस्या ये है तो समाधान क्या करना है। जी बिल्कुल। तो वो ऐसा कोई इंटरेस्टिंग किस्सा है आपके पास के जिसमें आपने थोड़ा ज़्यादा वक्त लिया हो लेकिन कोई सॉल्यूशन हुआ हो, कोई समस्या का समाधान हुआ हो? ऐसा तो अभी नहीं हुआ मेरे साथ में। और जय जी, मैं कभी हार नहीं मानता हूँ। दरअसल में मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। अच्छा। हाँ, और ऐसा मैं अपने आप को कभी महसूस होने भी नहीं देता हूँ। राइट। मुझे हमेशा यही लगता है कि ये प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन तो है ही। अच्छा। उसका ढूंढने का काम हमारा है। हम उस सॉल्यूशन को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वो एक सवाल है। कितना जल्दी हम उसे ढूंढ लेते हैं, ये तो विषय अपने पास ही रहता है कि हम उसे कितना जल्दी ढूंढ लेते हैं। तो कभी हमारे सामने ये बात नहीं आई कि ये काम मैं नहीं कर सकता। अच्छा जी। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा ना कि आपको आप जब कहीं पे कोई समस्या में उलझे हुए हैं जी, तो आपको और लगता है कि यार बहुत टाइम हो गया, ये समस्या मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। जी जी जी। और मुझे कोई हल नहीं मिल रहा। हाँ, तो आप क्या करते हो? जी सर, मैं बताना चाहूँगा, मेरे गुरु हैं आदरणीय प्रवीण मेवाड़ साहब, मैं उनको सादर प्रणाम करना चाहूँगा
कि जब मैं कहीं उलझ जाता हूँ तो मैं उनको एक बार फ़ोन करता हूँ, उनसे अपनी समस्या बताता हूँ, तो वो मुझे गाइड करते हैं और फिर सॉल्यूशन मिल जाता है। अच्छा जी। राइट। दोस्तों, हम अनिल पांडे जी से बात कर रहे हैं। हमने ये 2 इनोवेशंस की तो आपकी बात की। जी। अभी लेटेस्ट अभी फिलहाल क्या चल रहा है? अभी लेटेस्ट में हमने एक नई बुक लॉन्च की है। ये बुक उससे डिफरेंट है और ये बुक, इस बुक में आदमी प्रैक्टिकल देख पाएगा। अच्छा। अब यहाँ एक सवाल खड़ा हो रहा होगा कि बुक तो पढ़ने के लिए होती है, इसमें देख कैसे सकता है कोई? तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने बुक जो लिखी है ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे लिखी है और उसमें हर प्रॉब्लम, हर सॉल्यूशन के लिए उसमें एक QR कोड दिया है। जब उसको स्कैन करेगा व्यक्ति तो वो अपने मोबाइल में, अगर पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा है तो उसको देख भी पाएगा। अच्छा जी। जो समस्या है उसका हल आपने वीडियो के थ्रू रखा है। हाँ राइट। तो वो उसको बुक में QR कोड मिल जाएगा और वो वहाँ से स्कैन करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख लेगा। अच्छा जी। तो इसका रिस्पॉन्स कैसा है? अभी मींस पब्लिश हो गई है कि नहीं? होने वाली? ये सर 5 तारीख को पब्लिश हो रही है। अच्छा। हाँ 5 तारीख को ये पब्लिश होगी और ये हमारी दूसरी बुक रहेगी। जी। ये आइडिया कहाँ से आया कि इसको विजुअल भी बनाना चाहिए, बुक को विजुअल एस्पेक्ट भी देना चाहिए? ऐसा आइडिया कैसे आया आपको? जैसे सर मैं रोज काम करता हूँ और जब काम करता हूँ तो ये चैलेंजेस खुद वहाँ मैं फेस करता हूँ और जब मैं कोई चैलेंजेस फेस करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं इसको फेस कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के लिए ये प्रॉब्लम होगी। इसका सॉल्यूशन क्या किया जाए, क्या निकाला जाए, तो बस उस पर थोड़ा सा मंथन किया जाता है तो कोई न कोई रास्ता निकल जाता है। राइट। अच्छा, ये जो आप तो अकेले हो, बराबर है, आपसे सीखते हैं लोग, तो आपके शिष्यगण भी होंगे जो कहीं छोटे छोटे सेंटर में बैठे होंगे, जो वो समझ गए हैं, तो वो, क्योंकि ये जो आदान प्रदान वाली बात है वो तो चलती रहती है निरंतर। बिल्कुल। आपने किसी से आपने लिया, आप किसी को दे रहे हो, बिल्कुल बराबर है। तो वैसे कौन कौन से लोग हैं जिनसे आप जो आगे आपका जो काम है ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला वो बढ़ा रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं सर। कई शहरों में ऐसे लोग हैं जो यहाँ से सीख कर गए और अपना काम बढ़िया कर रहे हैं। उन लोगों का फीडबैक सुन करके बड़ा संतोष मिलता है। वो कहते हैं कि सर हमने तो हथियार डाल चुके थे इलेक्ट्रॉनिक्स में और अब नई टेक्नोलॉजी रोज़ बदल रही है, तो अब आपसे सीखने के बाद हमारा काम डबल हो गया, 4 गुना हो गया। अच्छा। और अच्छी बात तो ये है सर कि मैं किसी भी शहर में जाता हूँ तो वहाँ 2, 5, 10 लोग हमेशा रिसीव करने वाले लोग आ ही जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट लगता है कि हमने ये जो कोरोना के बाद का जो प्रयास रहा वो बड़ा सार्थक नजर आता है कि लोग सेटिस्फाइड हैं। कहने का मतलब खाली प्रोडक्ट बेचने वाली बात नहीं है, लोगों को संतुष्टि होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को लेकर के, चाहे वो बुक हो, चाहे कोई इन्वेंट हो, चाहे कोई सर्विस हो। तो मुझे लगता है कि अगर लोग सेटिस्फाइड हैं तो वो प्रयास सार्थक है। अच्छा, एक सवाल ऐसा होता है कि आजकल वैसे अक्सर देखा गया है कि यूज एंड थ्रो, कोई भी चीज काम नहीं करती है तो बदल दो उसको, नई ला दो, बराबर है। और आप जो काम कर रहे हो उसमें वही चीज को कैसे ठीक किया जा सकता है, वो काम है। अब ये दोनों, वो मार्केट अलग है और ये अलग है। तो आज के दौर में भी ये जो आपका जो आइडिया है उसको सक्सेसफुल बनाने वाले लोग कितने हैं? जय सर, ये तो रुचि की बात है, ठीक है। किसी को किसी चीज़ में रुचि होती है, किसी को किसी चीज़ में रुचि होती है, और जो जैसे कोई उपयोग करता है, जो जिस चीज़ को यूज कर रहा है तो उसके साथ उसका एक लगाव हो जाता है कि मुझे वही सारे फीचर चाहिए, वही मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे जो नया है वो अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरह के होता है। तो जो लोगों को वही पुरानी चीज़ें पसंद है, जो यूज किए वही पसंद है, तो उन लोगों के लिए जो है इस तरह से। और मुझे लगता है कि वो एक कॉस्ट फैक्टर भी आएगा कि नई चीज़ है तो उसकी लागत अलग से होगी, बराबर है। और ये यदि रिपेयरेबल है, यूज एंड थ्रो वाली बात वैसे तो एनवायरनमेंट के लिए भी खराब है, जी बराबर है कि एनवायरनमेंट वो सब चीज़ों को कैसे उसका डिस्पोज ऑफ करेंगे वो होगा भी नहीं। और वो अलग समस्या है, वो विषय भी अलग है। तो
इसमें ऐसा है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी बात हो रही है, जी हाँ। जिसमें जो चीज़ है वैसे तो रीयूज एंड रिपेयर वाली एक कंसेप्ट चलती ही है जी हाँ, एनवायरनमेंट में भी। जी हाँ। तो मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा वो मिलना चाहिए, प्रचार और प्रसार ज़्यादा होना चाहिए जो आप काम कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्या मानना है? सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। कहने का मतलब कोई जानकारी जब लोगों तक पहुंचेगी विस्तार रूप से तो उसका मूल्य अपने आप बढ़ जाता है। कोई भी जानकारी, कोई भी नॉलेज अगर किसी गली खूंचे में पड़ा है तो बस पड़ा है, लेकिन जब तक वो लोगों तक नहीं पहुंचता है तब तक वो चीज़ें उतना प्रौढ़ रूप से काम नहीं करती हैं। राइट 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 जी दोस्तों, हम अनिल पांडे जी से बात कर रहे हैं। पांडे जी, आपने ड्यूअल साइड टीवी की बात की, मॉनिटर की बात जी। की, फिर वो इनोवेटर की बात की, जी। अब तीसरा इन्वर्टर की बात हाँ, की। हाँ। तीसरी कौन सी चीज़? तीसरी चीज़ हमने बनाई है, एक बैग वाली टीवी बनाई है। अच्छा। मैंने देखा कि जो एडवर्टीजमेंट के लिए लोगों के पास विकल्प, फिक्स विकल्प है कि कोई बोर्ड है, बना दिया, लगा दिया, फिक्स हो गया। तो मैंने सोचा कि ऐसा एक टीवी बना दिया जाए जो आदमी पहन करके अपनी एडवर्टाइज कर सके। राइट। तो बैग वाली टीवी एक हमने बनाया और उसको ऐसा बनाया कि पीछे आप बैग लटका लें और पीछे पिक्चर आपका ऐड चलता रहेगा, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो ऐड उसमें चलता रहेगा। 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप होता है। और ये ख्याल आया मुझे, ये जो चुनाव आते हैं हर 5 साल में, तो चुनाव को लेकर के मेरे दिमाग में बात आई कि चुनाव में इसका एक बेहतर उपयोग हो सकता है। तो इसलिए मैंने बैग वाला। और वो गांव विस्तार जो है उसमें तो मेले भी लगते हैं। हाँ। तो मेले में भी वो जो कई जी। जाहिरात करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, जी हाँ, तो उसके लिए भी काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। उसके बाद में कौन सा नवाचार? अभी एक और इन्वेंट किया है हमने, शॉर्टिंग किलर बनाया है। अब आपके लिए थोड़ा सा अलग होगा ये शॉर्टिंग किलर क्या है। तो जो सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो इस शब्द का मतलब समझ जाते होंगे। दरअसल में होता क्या है, एक सर्किट होती है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपोनेंट शॉर्ट हैं। अब उसमें से कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है ये तो फाइंड हो जाता है कि ये वाला कंपोनेंट शॉर्ट है, लेकिन मुश्किल तब होती है जब उसके साथ में लगे हुए 3, 4, 10, 12 कंपोनेंट और शॉर्ट दिखाते हैं। तो ये फिल्टर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है। वहाँ पे इस शॉर्टिंग किलर का इस्तेमाल करके उस शॉर्ट वाले कंपोनेंट को डिफाइन किया जाता है। अच्छा। हाँ, इसको जब उसमें लगाएंगे तो लगाते ही वो शॉर्ट जो रहेगा कंपोनेंट वो जल जाएगा, पूरी तरह से जल जाएगा। अच्छा। धुआं दे देगा। फिर आपने फिल्टर कर लिया कि यही जला है, उसको निकाल दिया, आपने रिप्लेस कर दिया। बाकी उसके साथ में 2-4 और शॉर्ट बता रहे थे, वो अब शॉर्टिंग खत्म हो जाती है। अच्छा। ये सर्विस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा यूनिक नहीं तो ये टाइम भी बचाएगा और वो जो पुर्जे लगेंगे उसके साथ में, हाँ, वो अलग, जो एक ही शॉट है और 4 और दिखा रहे हैं, जी हाँ, तो वो 4 भी रिप्लेस करने पड़ते थे, हाँ, वो भी बंद हो जाएंगे। बराबर जी। अच्छा, अभी आपका जो काम है, आप जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हो, वो मुझे लगता है खास करके वो जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे हो रहा है, बराबर है? तो वो जो आपकी क्लास में कोई आता है, आपके साथ जुड़ता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है? क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, रुचि कितनी है। अच्छा। हाँ, अगर उसको रुचि है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो किसी भी देश, किसी भी शहर, किसी भी गांव से वो है तो आदमी आराम से हमारे साथ जुड़ सकता है। हमारा ऑनलाइन का जो क्लास है उसको ज्वाइन कर सकता है। ऑफलाइन क्लास के लिए उसे अहमदाबाद आना पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन क्लास के लिए तो कहीं से भी जुड़ सकता है, लेकिन विषय है रुचि का। अच्छा। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो क्या मैं आपके क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ? तो मैं उनसे बोलता हूँ इंग्लिश मुझे भी नहीं आती है। ठीक है सर, तो इंग्लिश आना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको रुचि है और आपको इंटरेस्ट है तो आप किसी भी काम को बढ़िया से कर सकते हैं। राइट। मीन्स ये जिसको कहे कि इनफॉर्मल एजुकेशन, जी, मीन्स फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है इसमें, नहीं है। सिर्फ रुचि होनी चाहिए और क्या कर सकते हो। हाँ, और थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किए हो आप। बिल्कुल। और डटे रहना है, वो बड़ी बात होगी मुझे लगता है। और सर यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर देखता हूँ कि लोग 10वीं के बाद फिर 12वीं करेंगे, कॉलेज करेंगे, सोचेंगे कि अभी बहुत टाइम है, कभी करने की क्या ज़रूरत है, आराम से कुछ करा जाएगा, पहले पढ़ाई तो पूरा कर लिया जाए। यहाँ पे मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। मैं ये मानता हूँ कि 10वीं से नहीं बल्कि उसके पहले से ही आपका इंटरेस्ट
किसी न किसी चीज में बना लेना चाहिए। अगर आप किसी चीज में रुचि रखते हैं तो पढ़ाई जो आप कर रहे हैं उसके बाद भी आप उसी से संबंधित फैकल्टी, उसी से संबंधित चीजों को ढूंढेंगे। सही बात है। अब पढ़ाई करने के बाद आप वो ढूंढेंगे कि अब मुझे किस सेक्टर में जाना है, वो एक गलत बात है मेरे हिसाब से। बराबर। तो मेरे को लगता है कि इंटरेस्ट आपको अगर है तो शुरू से ही उस चीज को, उस पर दृष्टि रखनी चाहिए कि हमें किस चीज में इंटरेस्ट है और उसी फैकल्टी में जाना चाहिए। अच्छा, ये जो आपने कहा वो मुझे लगता है कि ये जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं जी, और हम तो एलजी यूनिवर्सिटी के कैंपस रेडियो है उसमें बात कर रहे हैं, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये आपकी जो बात है उसको ये ख्याल में रखना चाहिए कि भाई हाँ, ये इंटरेस्ट कहीं पे है तो उसी को फॉलो किया जाए। हाँ, तो पहुंच सकते हैं। और शुरुआत के लिए मैं 3 साल बाद या 4 साल बाद जब डिग्री मिलेगी मुझे तब बात करूंगा, वो वाली बात नहीं वो बिल्कुल गलत बात। उससे पहले होनी चाहिए। हाँ, उससे पहले होनी चाहिए। तो जब आप डिग्री करके बाहर निकल रहे हैं तब तक तो आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, आप दूसरे से बेहतर होंगे। राइट। तो मुझे लगता है कि कॉलेज के टाइम पे ही ये जर्नी भी शुरू कर देनी चाहिए। राइट। हाँ। अच्छा पंडित जी, एक पर्सनल सवाल है, यदि आप परमिशन दे तो। जी सर। वैसे फॉर्मली आपने, यदि मुझे लगता है कि मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ाई की होती, हाँ, फिर ये फील्ड में आए होते, हाँ, तो आपको लगता है कुछ फर्क पड़ता? ये सवाल थोड़ा सा कठिन है मेरे लिए, क्योंकि तब क्या होता ये मुझे नहीं पता। शायद नहीं होता, ये भी नहीं होता, और शायद बहुत अच्छा होता। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जो भी है वो ठीक है। नहीं, बिल्कुल। और मुझे ये लग रहा है कि मान लो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में ही कुछ किया होता जी। ये सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, आपका सवाल आपका जवाब आपका है, मैं दे रहा हूँ कि तो क्या होता कि आप इतने लोगों के साथ जुड़ नहीं सकते थे शायद। बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। आप मान लो कहीं प्रोफेसर होते या कहीं पे हाँ, अपने खुद का कुछ कर लिया होता, तो उसमें इतने लोगों से के साथ जुड़े हुए नहीं होते। और वो जो फर्क पड़ा है उनकी जिंदगी में, हाँ, उनके कहीं ना कहीं वो आपके साथ जुड़ने के बाद उनका जो एनहेंसमेंट हुआ है फाइनेंशियली और सोशली भी, तो वो फर्क नहीं पड़ता। जी, मुझे लगता है सही है, सही। तो ये कहीं ना कहीं कोई संकेत होता है कि भाई आप क्यों इस फील्ड में हो। बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपकी क्या राय होगी? उनको कैसे पैशन के साथ, मान लो हम इनोवेशन की बात करें तो उसमें कौन सी पैशन, कैसे उसके साथ जुड़ना चाहिए, वो आप क्या सलाह दोगे? मैं नए यूथ के लिए यही कहूँगा कि जहाँ पे खड़े हैं वहीं से शुरू करें। इसके लिए कोई दिन और तारीख और मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी इन्वेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप समय मुकर्रर करें, उसके लिए बहुत पैरामीटर सेट करें। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वहीं से सोचना शुरू कर दें। जहाँ पे आपके दिमाग में आया कि कुछ नया करना है, तो आप देखिए ना, आपके आसपास हर तरफ कुछ न कुछ नया करने के लिए अवसर मिल ही जाएगा। राइट। हाँ, वहीं से शुरू करने की ज़रूरत है, तुरंत ही। बराबर है। अच्छा, ये जो अभी पूरा माहौल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का जी, वो हर दिन नई चीज़ आती रहती है। बराबर है। तो आपने अपने जो आपकी जो विधा है उसमें ये जो नया पूरा माहौल है, सोशल मीडिया वगैरह, उनका कैसे इस्तेमाल किया है? सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम इस जनरेशन में हैं। आज के 10 साल 20 साल, आज के 20 साल पहले का जनरेशन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का ही ले लीजिए। लोगों को 10 जगह पूछने के बाद भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाता था। आज तो आप एक सॉल्यूशन पूछते हो तो गूगल 500 उसके सॉल्यूशन देता है। तो उससे वहाँ से ज़्यादा बेहतर आज का समय है। आज हमारे पास तो बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। सही बात है। अच्छा, आप अभी इनोवेशन की बात करते हो, तो अभी लेटेस्ट, अभी आपको लगता है कि ये अभी ये करना बाकी है, वो चीज़ क्या है? ये तो सर, जिस तरह से चैलेंजेस आते रहते हैं उस तरह से मैं सोचता रहता हूँ, उस तरह से करता रहता हूँ। आगे भगवान क्या चैलेंजेस हमारे सामने लाते हैं कि भाई ये भी तुमको ही करना है, तो हम तो हर चैलेंज को हंस के स्वीकार करते हैं। जो दिमाग में आएगा, जो रिक्वायरमेंट होगी वो आ जाएगा। क्योंकि सर, मैंने जो भी इन्वेंट किए हैं अभी तक, उसमें कोई पैरामीटर्स और
कोई पोर्टफोलियो बना करके नहीं किया है कि इस समय ये करूँगा, इस समय ये करूँगा। बस जो ज़रूरत लगी कि ये ज़रूरत है तो उस पे मैंने काम किया। और ऐसा भी नहीं कि जितना हमने किया वो सारे ही सक्सेस हो गए। बहुत सारे फेल भी होते हैं, बहुत सारे बेकार हो जाते हैं, पैसे वेस्ट होते हैं। पर ये रुचि की बात, जैसा कि मैंने कहा कि ये रुचि है और कई बार हम गिरते हैं, कई बार उठ खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठ खड़े होते हैं। तो बस इस तरह से चलता है। अच्छा, ये आपने बात किया कि भाई कई बार कई चीज़ों के लिए लागत भी होती है, पैसे भी लगते हैं। हाँ। तो वो फाइनेंशियल फ्लो कैसे आप मैनेज करते हो? सर हो जाता है। अभी तक मुझे कोई आर्थिक लाभ कहीं से नहीं मिला है, लेकिन कोशिश करते हैं तो हो जाता है। राइट जी, बराबर है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं उसको प्रोत्साहन देने की भी ज़रूरत है। हाँ, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल। अगर प्रोत्साहन मिलता है तो हम इसको और बड़े तरीके से कर सकते हैं। राइट। आज के 5 साल बाद जी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पूरा मार्केट है, चीज़ों का मार्केट है, वो कैसा लगता है आपको? क्या होगा? और फास्ट होगा। अच्छा। और फास्ट होगा। और एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि पहले जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें आती थी वो बड़ी ठोस और मजबूत आती हैं। अब होता क्या है, लोगों को सस्ता चाहिए। लोगों को जब सस्ता चाहिए तो चीज़ें सस्ती बनने लगती हैं, लेकिन क्वालिटी तुरंत वहीं खराब हो जाती है क्वालिटी। तो आगे की चीज़ें और यूज एंड थ्रो वाली ही आने वाली है। हाँ, लेकिन ये है कि चैलेंजेस पहले भी थे और चैलेंजेस आगे भी रहेंगे। ये निर्णय हमारा ही है कि हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके किस तरह से आगे बढ़ना है। राइट जी। पांडे जी, आखिर में बात करें कि हमारे तो स्टूडेंट्स सुनने वाले हैं जी, और कहीं ना कहीं ये आपने जो चीज़ें की बात की वो इस्तेमाल करने वाले भी हैं। तो उनको एक नया एंगल देने की भी हमारा एक प्रयास था कि जिसमें देखो इनफॉर्मली भी कैसे काम हो सकता है, उसकी आप मिसाल हो। आप उनको कुछ कहना चाहोगे? जी, मैं नए यूथ के लिए कहना चाहूँगा कि विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो राजा होता है ना, उसकी एक सीमा होती है, वहीं पे वो पूजनीय होता है। लेकिन जो विद्वान होता है वो सीमा से परे होता है, कहीं भी वो रहेगा वो पूजनीय ही रहेगा। तो नए युद्ध के लिए मैं यही कहूँगा कि आप जहाँ हैं, जैसे भी हैं, वहीं से शुरू करें नया करने के लिए। और अब ये निर्णय आपका ही है कि आप राजा बनना चाहते हैं या विद्वान बनना चाहते हैं। अगर राजा बनना चाहते हैं वहाँ से सोचना शुरू करिए। अगर विद्वान बनना चाहते हैं वो भी निर्णय आपका ही है, विद्वान बनने का प्रयास करिए। लेकिन प्रयास तुरंत शुरू करिए, वहीं से शुरू करिए। क्योंकि यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि ये जो जीवन है ना, ये जीवन समय और हमारे शक्तियों का एक संजोग है, एक मेल है। अब शक्तियाँ हम अर्जित कर लेते हैं, शक्तियाँ कंट्रोल करना, उस पर नियंत्रण करना, इकट्ठा करना, ये हमारे ऊपर निर्भर है। लेकिन समय कंट्रोल नहीं कर सकते हम। तो इस दोनों तथ्यों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना चाहिए। सही है। आज मोबाइल में रील देखने में, मोबाइल में बहुत सारे टाइम लोग वेस्ट कर रहे हैं। तो ये देखने की ज़रूरत है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। सही है। अगर हम अपना टाइम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही टाइम आगे पैसे बन करके हमारे सामने आते हैं, वही टाइम आगे अचीवमेंट बन करके हमारे सामने आते हैं। लेकिन ये निर्णय तो हमारा ही रहेगा कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं या टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और टाइम इज़ मनी, वैसे टाइम इज़ वेल्थ कहते हैं। और सबके पास सिर्फ वक्त ही है। हाँ, बराबर है। थोड़ा माइन्यूटली वो उसको ऑब्जर्व करे तो सबके पास सिर्फ टाइम ही होता है। बाकी टाइम से ही फिर बाकी की चीज़ें वो मिलती रहती है। जी हाँ, लेकिन आप टाइम ही इन्वेस्ट करते हो, सही है, या वेस्ट करते हो, तो क्या करना है वो तो खुद को ही वो निर्णय लेना है कि कैसे करना है। अनिल जी, आपने बहुत अच्छे से आपकी जो जर्नी है उसकी बात की और इनोवेशंस की बात की। आगे भी ऐसे आप बढ़ते रहे और आपको बहुत सारे जो हमारे सुनने वाले हैं, हमारे देखने वाले हैं, वो लोग भी आपको कहीं ना कहीं फॉलो करते रहे जी, और उनकी समस्या के लिए भी समाधान मिलता रहे। रेडियो एलजे की ओर से आपका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू। प्रणाम।